मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु अपनी आशीषों को हम पर जाहिर करें प्रभु, जिससे कि हम अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, बारी बारी से अपनी आशीषों को लें और आपको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा निर्गमन 33वां अध्याय, उसके 12 से 23 पद। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 12 to 23, जहां लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं दया करना चाहूं मैं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, वहां तू जाकर उस चट्टान में खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से चलता रहे तब तक मैं तुझे उस चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपना हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए, आज जो मैसेज मुझे मिला, लगभग 5-7 मिनट पहले मैं जब घर में प्रवेश कर रहा था, तो यह मैसेज भी मेरे बड़े साहबजादे ने मुझे ढूंढ के दिया है। और इस वचन में बहुत सी खासियतें हैं। यह वचन कई अर्थों में विशेष है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए चाहिए। आज अपने मन को, अपने चित्त को, अपने आत्मा को परमेश्वर की ओर लगाइए। अपने जीवन में उस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए
जो परमेश्वर आपको देने के लिए लाया है। आपको और मुझे बड़े विश्वास से इस आशीष को लेकर बढ़ना है। पहली आयत कहती है, मूसा ने यहोवा से कहा। सबसे बड़ी चीज इस आयत की यही है, मूसा ने यहोवा से कहा। कितना स्पष्ट दर्शन है मूसा और यहोवा के बीच। कोई विघ्न नहीं है कि मूसा परमेश्वर से बात करे और परमेश्वर उसका प्रत्युत्तर दे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मूसा ने अपने जीवन में अपनी आशीषों के सोते के रूप में परमेश्वर को आगे रखा। आज उसे मालूम था कि मुझे जो भी कुछ चाहिए है, इट इज फ्रॉम गॉड, मुझे परमेश्वर से मिलेगा। और यह चीज आप और मैं आज भी कर सकते हैं। यह चीज आपको मेरे जीवन में आपको और मेरे जीवन में आज भी मिल सकती है। रोहिणी जी को मैं देख पा रहा हूं। परमेश्वर घराने समेत आपको आशीष दे रोहिणी जी। और यहां लिखा है कि मूसा ने यहोवा से कहा। सोचिए कितनी खुली बातचीत है। आप और मैं कई बार पुकारते रह जाते हैं, हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर नहीं मिलता। आज मैं और आप कई बार पुकारते रह जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर आप और मैं मन से विश्वास से परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में आएगी। क्या लिखा है? मूसा ने यहोवा से कहा, सुन। अधिकार से कह रहा वो अपने परमेश्वर को, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल। आज बातचीत करने का तरीका देखिए कितना आत्मीय है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई लार लपेट नहीं है, कोई शब्दों का कोई शब्दों का हेरफेर नहीं है। बड़ी आत्मीयता से उसने कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल। तू मुझसे कहता है इन लोगों को क्या कर, ले चल। परंतु तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। ये वही बात कर सकता है जिसका मन परमेश्वर की ओर से हो। तू किसको भेजेगा? आज ये वही लोग कर सकते हैं। आशीष आज भी खुली है, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट दैट कि वो मूसा के साथ बंद हो गई, आज भी है वहीं। आज भी वो आशीष वहीं की वहीं है। आज अगर मैं और आप अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर भी इसी तरह से हमसे बात कर सकता है। उसने कहा, सुन, तू किसको मेरे संग भेजेगा? और लिखा है, तो भी तूने कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती। मैं अभी नहीं पढ़ पाया, जो मैं कॉलेज से ही लौट पाया हूं अभी। आप चाहें तो यहां शेयर कर सकते हो, बाद में मैं पढ़ूंगा जरूर। इफ यू रियली विश के लोग उससे लाभान्वित हों, लोगों को आपसे आशीष मिले, तो आप इसे शेयर कर सकते हो। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज? आज परमेश्वर आपसे कहे कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, उससे बड़ी आशीष हो सकती है क्या? नहीं।
अगर परमेश्वर का प्रत्युत्तर आए कि तूने अपने मेरे नाम को अपने चित्त में बसा रखा है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। सोचिए, परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे अनुग्रह की दृष्टि किस पर है? तुझ पर। सी द ब्लेसिंग्स। लेकिन ये ब्लेसिंग्स आज भी घटी नहीं है, ये ब्लेसिंग आज भी वही है। आज भी आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। मैं और आप भी परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। मैं और आप भी परमेश्वर से क्या ले सकते हैं? डायरेक्शंस ले सकते हैं। मैं और आप भी परमेश्वर से पूछ सकते हैं, क्या करूं मैं प्रभु? What should I do in such situations? जब आप और मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको और मुझे क्या करता है? संकेत देता है, बातचीत करता है, गाइड करता है, मेरे मार्ग को प्रशस्त करता है। और उसने लिखा कि तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि पड़े तो मुझे अपनी गति समझा दे। मूसा पूछ रहा है कि अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझे क्या समझा दे? अपनी गति। सो दैट आई मे बी विथ यू। मैं उसी तरह से चलूं जैसे तू चाहता है कि मैं चलूं। आज निर्गमन 33वां अध्याय 12 से 23 पद है आपकी और मेरी आशीष। योगेश भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, और वो कहता है अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे। दैट इज द बेस्ट पार्ट। आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरी आशीषों के साथ चलना चाहता हूं। मुझे डायरेक्ट कर, मुझे सिखा कि मैं कैसे चलूं। आपको और मुझे इस आशीष को साथ लेकर बढ़ना है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं अपने बेटे का जिसने ये वचन मुझे निकाल कर दिया। और लिखा है कि मुझे अपनी गति समझा दे जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं। क्यों समझा मुझे अपनी गति? मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तेरे अनुसार अपने जीवन को ढाल सकूं, अपनी आशीषों को ले सकूं, विश्वास के साथ बढ़ सकूं, धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लोगों को दिखाकर दे सकूं। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। बाइबल कहीं भी कोई छद्म बात नहीं करती। बाइबल कहीं भी आपको और मुझे लाल लपेट करके नहीं सिखाती, डायरेक्ट वचन देती है। अगर मेरी दृष्टि और मेरा दर्शन दोनों स्पष्ट है तो आप और मैं समझ सकते हैं कि यह आशीष क्यों, कब, कैसे हमारे जीवन में है। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको किस लिए यहां रखा, कौन सी वजह से परमेश्वर आपको जीवन में यहां तक लाया है, क्या कारण है कि आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को लोगों को बांट सकते हैं, और क्या कारण है कि हम आशीषों को और गहराई से अपने जीवन में ले सकते हैं। इसलिए यह प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि मुझे अपनी गति समझा दे। आज परमेश्वर से यह आशीष मांगी है जैसे मूसा ने मांगी, मुझे अपनी गति समझा दे प्रभु। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर से यह कहना है, प्रभु कि मेरी गति
तेरी गति से अलग है। आज मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे कि मैं क्या करूं कि जब मैं ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। देखिए, आज हम प्रचार क्या कर रहे हैं कि मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं जब तेरा ज्ञान पाऊं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। रोहिणी जी ने जिस आशीष को लिखा है वो है परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष। कल शाम को हम सभी साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि एक साइक्लोन फिजी को टच करेगा। हिंदी में अगर हम साइक्लोन की बात करें तो हिंदी में साइक्लोन को कहते हैं चक्रवाती तूफान। हवा का कम दबाव का क्षेत्र बनता है और हवा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है गोल घेरे में, और जो भी उसके जर्द में आता है सब समाप्त हो जाता है। कितनी बड़ी चीज हो। जानते, प्रार्थना का प्रत्युत्तर ये है, आप पढ़ सकते हैं। साइक्लोन आया, मैंने प्रार्थना की थी, मेरा विश्वास था, रादर प्रार्थना क्या, मेरा विश्वास था कि प्रभु अपने लोगों को नष्ट नहीं होने देता। नहीं हुई। परमेश्वर ने हवा की दिशा को बदला, साइक्लोन की दिशा को बदला, और रोहिणी जी का घर, रोहिणी जी का परिवार सुरक्षित है। दैट इज द ब्लेसिंग। आज परमेश्वर जिसको आप और मैं मान रहे हैं वो प्राकृतिक शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकता है, तो मेरा और आपका जीवन तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। चक्रवाती तूफान की गति, दिशा बदलने का मतलब जानते हैं आप? परमेश्वर की सीधी बड़ी आशीष। जानते हैं आप, रोहिणी जी बहुत ही बुरे समय से गुजरी हैं, बहुत ही बुरे। एक नॉर्मल आदमी होता शायद तो वो टूटकर बिखर जाता। लीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता ना, जितनी तकलीफों से वो गुजरी आज नहीं होता, लेकिन वो आज तक जीवित है तो परमेश्वर की महिमा के लिए। आज तक वो जीवित है उन आशीषों के लिए जो अभी उनके जीवन में है नहीं, लेकिन होंगी। ये गवाहियां आपको और मुझे सिखाती है कि परमेश्वर आज भी जीवता है, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और मेरी और आपकी आशीषों को देता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, मैं जब भी किसी के लिए प्रार्थना करता हूं पूरे मन से करता हूं, क्योंकि अधूरे मन से हमारी प्रार्थना कभी कबूल नहीं होती। पूरे मन से। जब मैं उनके लिए प्रार्थना कल कर रहा था तो आई वॉज अश्योर्ड कि तूफान तो आएगा लेकिन उनके घर को नहीं छुएगा। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं, मुसीबतें आएंगी, परमेश्वर नहीं हटाएगा, लेकिन उन मुसीबतों के बीच में से ले जाकर परमेश्वर आपकी आशीष देगा। आपको यह चीज सीखनी है। लिखा है
तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। कल इस प्रार्थना का प्रत्युत्तर परमेश्वर ने दिया, आज भी देगा। लिखा है तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। मूसा इंस्ट्रक्ट कर रहा है परमेश्वर को। सोचिए कितना शुद्ध मन वाला व्यक्ति होगा कि जो परमेश्वर से कह रहा है ये ध्यान रख कि ये तेरी प्रजा है। आशीष वही है, लेकिन हमारे लेने के तरीके बदल गए। आशीष वही है, लेकिन मैं और आप आज उतनी शिद्दत से परमेश्वर के पास नहीं है जितना होना चाहिए था। आशीष तो वही है, लेकिन हम और आप लेने के लिए तैयार नहीं रहे। कल उन्होंने इस आशीष को लिया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से सेफ रखा। बाइबल में लिखा है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए अगर आपको लगता है ना कि आप बड़े नॉर्मल से हैं, कोई आशीष नहीं है आपके पास, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में विशिष्ट हैं। सिर्फ क्या करना है, घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दीजिए, लगातार दीजिए, आपकी आशीष होगी। रूबी जी से मैंने कहा था, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, रूबी जी से मैंने फोन पे बात की थी, उनकी परेशानियां थी, मैंने उन्हें ओपन इनविटेशन दिया। जिस दिन प्रभु आपके संतान को आपको देगा, उस दिन मैं होऊंगा आपके पास। कोई भी स्थिति हो, मुझे छुट्टी लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, I'll be with you। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने परमेश्वर की आशीष को चल कर लिया। जितेंद्र भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपने परमेश्वर की आशीष को चल कर लिया, आपने इधर उधर नहीं ताका, आपने परमेश्वर से जो मांगा आपने पाया। मैंने कहा उनसे, और मैं सिर्फ कह नहीं रहा, जिस दिन ये होगा, धीरज से मैं और हम सभी बाट जो रहे हैं उस समय की, I'll be with you, मैं रहूंगा तुम्हारे पास आशीष के लिए। क्योंकि प्रैक्टिकली अपनी आशीष को लेना सीखिए। और लिखा है, देखिए यहोवा ने जवाब क्या दिया। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। है ये भरोसा आपका और मेरा? यहां परमेश्वर आपसे कहे मैं आप तेरे साथ चलूंगा। आप, मेरे बेटे ने इस आशीष को दिया मुझे आज, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। रिलेट कीजिए इसको उस आयत से जो नए नियम में लिखी है। क्या लिखा है नए नियम में? हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिख रही है। लिखा है मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, किस बात का डर, किस बात का भय? जिसने मन से इस आशीष को स्वीकारा, उसको जीवन में कुछ नहीं हो सकता। रोहिणी जी से मेरी बातचीत नहीं हुई बहुत दिनों से। बातचीत क्या मतलब, व्हाट्सएप पे वो अपने मैसेंजर पे लिखती हैं, जवाब मैं लाइव सेशन में भी देता हूं। मैंने एक आशीष उन्हें दी हुई है, अगर वो याद रखें तो, और मुझे मालूम है वो आशीष फलीभूत होगी। उनकी बेटी
परमेश्वर की बड़ी आशीष उनके घराने को देगी। आज वो अलग इसीलिए की गई है अपनी मां से, कि अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकाई से पाए, परमेश्वर को अपने जीवन में चलता हुआ देखे और अपने जीवन में हर उस समस्या का हल पाए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे रखा है। हर वो चीज उसका हल पाए। आपकी बेटी आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आने वाले समय में। मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन जानता हूं परमेश्वर एक दिन जरूर मिलाएगा। मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन समय आएगा, परमेश्वर उसे दिखाएगा मुझे, उसकी आशीषों को भी, आपके जुड़े हुए परिवार को भी। समय आएगा। लिखा है, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मूसा परमेश्वर से कह रहा, अगर तू नहीं चल रहा भाई तो हमें मत ले जा। क्लियर है बिल्कुल। परमेश्वर के सामने वो क्लियर है कि भाई मुझे क्या करना क्या नहीं करना। उसने कहा, भाई परमेश्वर अगर आप चल रहे हो तो ठीक, नहीं चल रहे हो तो भाई इससे आगे नहीं जा रहे हम। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि बिना परमेश्वर के उसका अस्तित्व नहीं है। आज मैं और आप तो बिना जाने बिना समझे कुछ भी कर देते हैं। प्रार्थना में मांगिए, देखिए आपके जीवन में आशीष आएगी कि नहीं आएगी। परमेश्वर जवाब देता है। साइक्लोन की उस स्थिति में जवाब मिला रोहिणी जी को। हवा का रुख बदला। 10 जनवरी में आप जानते हैं हवा का रुख बदला। चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देगा। उसके विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए लगातार, क्योंकि जब परमेश्वर देता है रीना जी तो उसमें दुख नहीं मिलाता। ये मेरी आशीष नहीं है, बाइबल की है। जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता, मुकम्मल आशीष देता है, कंप्लीट ब्लेसिंग। और लिखा है कि यहां से आगे न ले चल, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। वो पूछ रहा है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? ये कैसे जाना जाए? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, यह इसका मतलब। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चले? इनवाइट कर रहा है वो परमेश्वर को। कैसे जाना जाए? तू हमारे संग चल, हमारी आशीषों को दे। आज आपको और मुझे विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर से मांगना है। विषम परिस्थिति में कई बार हमारी आशीषें शैतान तोड़वाने की कोशिश करता है। मत तोड़िए। जब कोई नौकरी की बात करता है तो आई रिमेंबर माई सेल्फ। 6 वर्ष, 6 लंबे साल आई प्रेड टू गॉड। कोई दिक्कत नहीं, मैं देखूंगा इसके बाद। और 6 लंबे सालों के बाद निरंतर प्रार्थना करने के बाद कई बार ऐसे मौके आए कि नौकरी आते 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 चली गई। इट इज नॉट दैट कि 6 सालों में मैंने कुछ किया नहीं। 6 सालों में बहुत बार ऐसे मौके आए। लेकिन जानते हैं मैं खुश क्यों हुआ? क्योंकि मैंने प्रार्थना में हमेशा ये कहा था, प्रभु अगर ये तेरी ओर से ना हो तो ये ना मिले मुझे।
और हर बार ऐसा ही हुआ कि चीजें मेरे पास आईं लेकिन नहीं मिली। थोड़े दिन के लिए दुख हुआ, लेकिन एक चीज समझ में आई कि नहीं, परमेश्वर की कोई बड़ी आशीष आएगी। एंड द टाइम केम, परमेश्वर ने आशीष को इतना बड़ा करके दिया कि मैं आज भी नहीं बता सकता आपको, आज भी नहीं। 6 साल के बाद परमेश्वर ने वो आशीष दी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। आई विल प्लेस्ड इन अ कॉलेज जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में जाना जाता है, सेंट जॉन्स कॉलेज। अरुणा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सेंट जॉन्स कॉलेज में लाना 6 वर्ष के बाद परमेश्वर की योजना के अनुसार था। सेटबैक्स बहुत हुए, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ नहीं पाया। लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर से कहता रहा, प्रभु नहीं, मुझे देगा तो। एंड द पीपल विल सी कि परमेश्वर की आशीष कैसे आती है। समय भी आया, आशीष भी आई, और वो आशीष आज 25 साल पुरानी हो गई। जानते हैं, अगर परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लिखा है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के लोगों के से अलग ठहरे। क्या मांग लिया उसने? क्या मांगा उसने? बहुत बड़ी आशीष मांगी उसने परमेश्वर से कि तू हमारे संग भी चलेगा और तू हमें पृथ्वी से अलग करके अपनी चुनी हुई जाति ठहराएगा। यह मांगा उसने कि तू हमें चुनी हुई जाति। क्या लिखा है फिर? कि पृथ्वी भर के सब लोगों से हम क्या ठहरे? अलग। इस आशीष को लीजिए आज। क्यों? हम तो वैसी ऐसी हरकतें करते हैं संसारिक लोगों जैसी। आज हमारे मुंह से भी गालियां निकलती हैं, हम भी द्वेष, घृणा, लालच सब में फंसे हैं। हम प्रार्थना सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, वचन को अधिकाई से पढ़ते नहीं, रस्म निभाते हैं, और उसके बावजूद हम परमेश्वर को फिर दोषी ठहरा देते हैं कि प्रभु हमने तो सब किया, मिला नहीं कुछ। अधिकाई से पढ़िए, मन से पढ़िए, विश्वास से पढ़िए, आपकी आशीषें मिलेगी। मांगिए। बाइबल में लीना जी बहुत बड़ी आशीष लिखी, तू लेटेगा और तुझे सुख की नींद आएगी। तू लेटेगा और कोई भय तुझे डिगाएगा नहीं। क्यों? जानते क्यों? परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे। अरे आप सेनाओं के यहोवा के पीछे चल रहे हो भाई। यू आर विद अ गॉड जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, आज भी सुनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2000 वर्ष पूर्व सुनता था। रोहिणी जी ने आपको दी तो वो ब्लेसिंग। कल उन्होंने मुझे बार बार लिखा, 2-3 बार के वार्निंग है साइक्लोन की। साइक्लोन की वार्निंग का मतलब है बड़ा विनाश। वी प्रेड टुगेदर, इट इज नॉट मी। शैतान कई बार घमंड से भर देता, ओहो आपने प्रार्थना की ब्रदर, है होसा हो गया। नहीं, इट इज नॉट मी, इट इज अस। हम सब ने प्रार्थना की, हम सब ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रत्युत्तर को दिया। हम सब ने। मेरी इंडिविजुअल नहीं है ये प्रार्थना। डॉर्थी जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मेरी इंडिविजुअल प्रार्थना है ही नहीं। इट इज यू जिन्होंने मिलकर विश्वास से प्रार्थना की रोहिणी जी की आशीष के लिए, और परमेश्वर ने दिया उसे। 17वीं आयत कहती है, यहोवा ने मूसा से कहा,
मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। अब सोचिए, परमेश्वर जवाब दे रहा आपको, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तू मुझसे कर रहा मैं तेरे लिए करूंगा। क्यों? क्यों करेगा परमेश्वर? सुनिए क्यों करेगा। क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। ये वो ब्लेसिंग है जो चॉइसेस्ट ब्लेसिंग है, चुनिंदा आशीष। हर एक के लिए नहीं है ये। इट इज नॉट अ कॉमन ब्लेसिंग। इस आशीष के लिए आपको लगातार वचन को पढ़ते हुए अपनी आशीषों को परमेश्वर से मांगना है। बाइबल में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। सोचिए, सारा का 95 वर्ष की उम्र में बच्चा होना क्या साइंटिफिकली करेक्ट है? नहीं, लेकिन उसको वो आशीष दी परमेश्वर ने, दी। मुझे 11 वर्ष के बाद परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु घमंड करने का अवसर तेरा है, तू दे या न दे, लेकिन मैं सिर्फ तुझसे यही कहूंगा कि अगर तेरे द्वारा मेरे घर में बच्चा आना है तो इट शुड बी फ्रॉम योर साइड। मैंने आपको बताया था 15 अगस्त 2010 मैंने अपने घर की सारी दवाइयां उठा के बाहर फेंक के मारी थी। क्यों? क्योंकि बाइबल के वचन को पढ़ते हुए मेरे जीवन में यह वचन आया कि घमंड करने का अवसर किसको? परमेश्वर को। एंड देन वी टर्न टू गॉड। मैंने वी कहा, मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर की ओर मुड़े। लगभग 10 महीनों तक हम प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरा जन्मदिन मार्च 28 में आता है और 28 मार्च को जैसे ही समय गुजरा, वी प्रेड टुगेदर फॉर आवर ब्लेसिंग्स, और जैसे ही समय गुजरा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरी वाइफ ने मुझे कहना शुरू किया कुछ है। और नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे वी टर्न टू गॉड फॉर आवर ब्लेसिंग्स, और परमेश्वर ने उस आशीष को चलकर हमें दिया। 11/11/2011 11:11 पर हमारी आशीष परमेश्वर से आई। 5/11 and God gave us a son, that too with a victorious name, Joshua। मूसा के बाद वही शख्स कनान देश में परमेश्वर की जाति को ले गया था, जोशुआ, यहोशू। सोचिए, यहोशू या जोशुआ का बैकग्राउंड क्या है? मूसा का दास, वहां से उठाया गया उसे। बिगनिंग क्या है? बहुत ही विनम्र बिगनिंग है, लेकिन अधिकाई से आशीष थी। परमेश्वर ने उससे बात की, उसको निर्देश दिए। यहां भी वो निर्देश ही दे रहा है, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त पर बसा है। अपने लिए मांगिए ये चीज। रोहिणी जी ने उसको प्राप्त कर लिया कल की आशीष में। तेरा नाम मेरे चित्त पर बसा है, परमेश्वर ने कहा। तेरा नाम मेरे चित्त पर बसा है। सोचिए, आप और मैं किस तरह से परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लिखा है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। फिर परखा उसने, मुझे अपना तेज दिखाया उसने। जानते, दिखाया उसने,
मांगा था परमेश्वर से उसने, और दिखा। कैसे दिखा? बाइबल को पढ़िए। मूसा को परमेश्वर ने वो आशीष दी कि जब कौम को या इजरायली कौम को वो लेकर चला, तो दिन में बादल के रूप में ये परमेश्वर उस पर छाया करता था, तकलीफ ना हो। और जब वो रात को चलते थे अंधकार में, तो परमेश्वर आग का खंबा बन के उनके साथ चलता था। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा आपको और मुझे। हम और आप छोड़ गए परमेश्वर को। लिखा है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती दुनिया में कहीं। बाइबल में भी इससे बड़ी आशीष नहीं मिलेगी, जहां परमेश्वर मूसा से कह रहा है मैं तेरे सम्मुख चलूंगा, तेरे आगे चलूंगा, और क्या करूंगा? तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। मांगिए इस आशीष को। आशीष आज भी खुली है। अगर नहीं खुली होती, मेरा बेटा ये प्रचार करने के लिए वचन नहीं देता मुझे। अगर ये आशीष खुली हुई नहीं होती, उसको परमेश्वर ये वचन देता ही नहीं। उसको दिया गया है, इसका मतलब ये आशीष खुली है आज भी। मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। बाइबल में दो लोगों को लंबी उम्र मिली है। नंबर 1, जिनका चित्त परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो लंबी उम्र पाते हैं, जिससे कि वो अपनी कमाई खाएं, बाल बच्चों के साथ रहें, विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लें, और पीढ़ियों तक अपनी आशीषों को देख सकें। पहली जाति वो है। दूसरी वाली कैटेगरी क्या है? पापी है, बहुत पाप में लिप्त है। परमेश्वर उसे भी लंबा रास्ता दिखाता है कि भाई तौबा कर ले, अनुग्रह की आशीष ले ले, मेरे साथ जुड़ जा, क्योंकि बाइबल में बहुत जगह लिखा है परमेश्वर किसी के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता। संतोष भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर किसी के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता। आप और मैं तो होते हैं, अच्छा बहुत उछल रहा था दिख गई ना औकात। बाइबल नहीं कहती ऐसा। बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइबल एंड अदर बिलीव्स। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वाले को आशीष दो। बाइबल कहती है अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। क्यों? ऐसा करके तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। कॉन्शियस मर नहीं जाती, शैतान दबा देता है। और जब आप और मैं भलाई करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। बिल्कुल खाइए, प्रार्थना करके खाइए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है मत बताइए। परमेश्वर ने हर वस्तु को शुद्ध ठहराया, प्रोवाइडेड आप उस पर प्रार्थना कर लें, करिए। ऐसी चीजों में मत फंसिए जिसमें परंपरागत तरीके से लोग फंस के आज भी बर्बाद हैं। परमेश्वर हर चीज को शुद्ध ठहराता है। कैसे? प्रार्थना कर लीजिए उस पर, परमेश्वर की आशीष रहेगी। लिखा है मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार यानी तुझसे करवाऊंगा। आज इसी आशीष के साथ मैं आपके सामने हूं। मैं तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करवाऊंगा। इसी के लिए आप
आपके साथ हूं। मैं विश्वास के साथ ये मानता हूं कि जितने भी लोग यहां हैं इस समय, वो कारण नहीं आए, उनको परमेश्वर लाया कुछ सिखाने के लिए। उनको परमेश्वर लाया उनकी आशीषों को दिलाने के लिए। उनको परमेश्वर लाया कि वो अपनी आशीषों को लें, समझें, उस पर चलें। देखिए, हम सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बाइबल की आशीषें केवल सुनने के लिए नहीं है। बाइबल की आशीष शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बाइबल की आशीषें केवल सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी है, चलने के लिए भी है। जिससे आप और मैं अपने फलों से परमेश्वर के लोगों को, बाहरी दुनिया को दिखा सके कि हम परमेश्वर के हैं। लिखा है, मैं तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर करूंगा। इट इज अ सिलेक्टिव ब्लेसिंग। आप कहेंगे क्यों? जवाब है इसका, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है, आपकी शक्ल को नहीं, आपकी सूरत नहीं, आपकी सीरत जांच रहा है परमेश्वर। आज अगर आप काले हो, पीले हो, हरे हो, नीले हो, कुछ भी हो, अगर आपका मन परमेश्वर के पास है तो आपकी आशीष भी परमेश्वर के साथ है। कुछ भी हो आप, अगर आपका मन परमेश्वर की तरफ है, आपकी आशीषें भी परमेश्वर के साथ आएंगी। आज मानिए परमेश्वर से। आज का दिन परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, मांगिए परमेश्वर से। और लिखा है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। समझेंगे इस बात को? कैसे समझिए इस बात को। पौलुस लिखता है, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है ये। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है भाई। अगर आप परमेश्वर के नाम से किसी को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाते हो तो यू वॉन्ट बी आउट फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपको परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा ही। बाइबल में इतने नीचे लेवल तक आ गया है सब कुछ। मेरे नाम से किसी को आपने एक कटोरा ठंडा पानी भी पिला दिया तो आपकी आशीष गारंटी हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लिखा है, मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। सोचिए, इतनी बातचीत होने के बाद भी चेतावनी आई। यहोवा ने मूसा से कहा कि साहब, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। आशीष तो पाएगा लेकिन मुख का दर्शन नहीं। क्यों? सुनिए, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए नए नियम में लिखा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो। इट शुड बी अ प्रोसेस इन योर लाइफ कि आप पवित्र बनो। शैतान से छले मत जाओ। मैं आज भी कई बार शैतान से छला जाता हूं, इतना प्रचार करने के बाद भी। क्यों? जानते हैं, जितना अधिक आप परमेश्वर का प्रचार करेंगे, शैतान के हमले आपके जीवन में उतने ही बढ़ेंगे। लेकिन घबराना नहीं है। एक आयत से आपकी आशीष है। क्या है वो आयत?
जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। दैट इज द बेस्ट पार्ट। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है। परमेश्वर ने उसके लिए योजना भी रखी। सुन, मेरे पास एक स्थान है, जा तू उस चट्टान के पीछे खड़ा हो। चट्टान के पीछे खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। कहां से देखोगे तुम परमेश्वर को? एक दरार से। क्या करने के लिए? लिखा है, जब तक मेरा तेज तेरे सामने चलता रहे तब तक मैं तुझे उस चट्टान की दरार में रखूंगा। परमेश्वर आपके और मेरे लिए प्रोवाइड करता है चीजें। जिसको परमेश्वर बचाना चाहे, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति उसको बिगाड़ नहीं सकती। रोहिणी जी ने आज प्रूव किया है, आज आपके सामने खुलकर। ये आशीष है केवल। ये सिर्फ ये नहीं कि आप और मैं सुने, ये आशीष है, परमेश्वर की जीवित आशीष। लिखा है, जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से निकल ना जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। यह है आज की सबसे बड़ी आशीष। परमेश्वर अपने हाथ से आपको ढांपे रखेगा। कोई विपत्ति आपके पास नहीं आएगी। तेरे निकट 1000, तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करें। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मैं ये पढ़ नहीं रहा हूं, मैं ये पढ़ नहीं रहा हूं, ये वचन मेरे चित्त पर चढ़ा हुआ है। आई एम नॉट रीडिंग इट। जितना अधिक पढ़िएगा उतना अधिक सीखिएगा। जितना अधिक सीखिएगा अपनी आशीषों को और गहराई से पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात। सोचिए, सारे दिन धक्के खाने के बाद भी, सारे दिन गले में तकलीफ होने के बाद भी, परमेश्वर ने सुबह से क्लास में भी मेरी रक्षा की। मेरा गला बैठा नहीं, तकलीफ बहुत है, नाक भी बह रहा है, ये भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का हाथ है। सुबह भी जब मैं बोल रहा था तो मुझे कई बार लग रहा था कि गया, मेरा गला बैठा, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बैठने दिया। सारे दिन के बाद, सारी उछल कूद करने के बाद भी जब मैं आया तब भी परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, घबरा मत। लिखा है, जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकलूं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपूंगा। इससे बड़ी आशीष हो नहीं सकती को दुनिया में। परमेश्वर का हाथ आपको ढांपे रहेगा। क्या आप इससे बड़ी आशीष पा सकते हैं बाइबल में कहीं? नहीं। परमेश्वर खुद कह रहा है। आज भी आशीष गई नहीं है। आप सोचें मूसा के साथ समाप्त होगी, नहीं, स्टिल इट इज ऑन, स्टिल वहीं की वहीं है। लेने वाले तो बनिए, कम से कम करिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु जो कुछ उससे नहीं हो पा रहा उसके लिए कर दे। जो कुछ वो नहीं कर पा रहा या कर पा रही उसके लिए कर दे प्रभु। आज अपनी आशीष को अपने बच्चों के लिए मांगना तो सीखिए कम से कम। बुरा मत मानिएगा जो मैं कहूंगा। हम में से बहुत सारे लोग नीम गरम मसीही हैं, ना पूरी तरह शैतान के पास, ना पूरी तरह परमेश्वर के पास, गुनगुने। चुन लीजिए आज परमेश्वर को, मांगना सीखिए उससे। अपना अहंकार, अपनी अकड़, अपनी जीविका, ये सब चीजें छोड़ जाइए। परमेश्वर के प्रभु मैं जीरो हूं। आज कई बार मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मुझसे नहीं हो रही,
ऑलवेज टर्न टू गॉड। प्रभु मैं गधा हूं। मेरी पहला संबोधन अपने बारे में होता है, प्रभु मैं गधा हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, तेरे सामने खड़ा हूं, लेकिन फिर भी मुझ नकारे आदमी पर अपनी दया कर। और हमेशा मैं अपनी आशीष पा लेता हूं, हमेशा, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल सही लिखा है, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा। यस, हमेशा मैं अपनी आशीष पा लेता हूं, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। आज अधिकाई से प्रार्थना कीजिए, विश्वास से परमेश्वर से मांगिए, आपकी आशीष द्वार पर है। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा आपसे। सोचिए, सारा दिन सुबह 10 बजे से अब अगर एक नॉर्मल आदमी होता तो उसकी हवा निकली हुई होती, लेकिन मेरी स्पिरिट अब भी बहुत हाई है। अब भी आप मुझसे कहेंगे ना 1 घंटा और प्रचार कर दे, मैं कर दूंगा, क्योंकि शक्ति बल बुद्धि कहां से आती? परमेश्वर से, मेरी ओर से नहीं। नॉर्मल होता तो मैं भी पलंग पे पड़ा होकर सोच रहा होता, हाय थक गया। परमेश्वर के साथ अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी हर चीज को लेना सीखिए। लिखा है 23वीं और अंतिम आयत, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, ये आशीष है मेरी, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, लेकिन मुख का दर्शन नहीं पाएगा। मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, डेली। प्रभु अपना पीठ का दर्शन मेरी आंखों से ओझल मत होने देना कभी भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तमाम जिम्मेदारियां। अगर परमेश्वर साथ ना हो, शैतान कहीं भी कोई मुसीबत खड़ी कर सकता, कहीं से भी लाकर। अंतिम आशीष मैं रोज मांगता हूं, मैं तेरा हाथ उठा लूंगा, क्या करके? तब तू मेरी पीठ का दर्शन तो पाएगा, मेरे मुख का दर्शन। मैं कहता हूं प्रभु मेरे लिए यही बहुत है कि मैं तेरा पीठ का दर्शन देख लूं, मेरे लिए यही बहुत है, और नहीं चाहिए मेरे को कुछ। मैं इतना पवित्र व्यक्ति नहीं हूं कि मैं तेरा मुख का दर्शन करूं, पीठ का ही दे ले प्रभु, मेरी आशीष वहीं से। यकीन कीजिए, सुबह आप अपनी आशीष को लेकर बढ़ेंगे, शाम तक परमेश्वर की आशीष के साथ रहेंगे। आज विश्वास से बढ़ना सीखिए, धन्यवाद से परमेश्वर की आशीष लेना सीखिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी गवाहियों को सुनता हूं, धन्यवाद के साथ जानता हूं कि प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है। और ये गवाहियां कई बार किसी की आशीष का कारण बनती है। हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी कहती है हर घटना किसी कारण से शुरू होती और वो घटना घटकर एक परिणाम छोड़ती है, और परिवार या जीवन में क्या होता है, वो जो परिणाम आता है वो किसी नई घटना का कारण बनता है। क्या होता है उससे? ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं। रोहिणी जी के जीवन में घटना घटी, परिणाम आया आशीष के तौर पर, उनकी गवाही। आपने और मैंने सबने देखा, कुछ लोग उसे ले लेंगे अपने जीवन में, कुछ छोड़ देंगे। जो ले लेंगे वो उनके लिए आशीष ठहरेगी, वो एक अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे, और आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर आपकी आशीष आपको देगा। क्योंकि सुनने से आप सीखते हैं, सीखकर आप चलते हैं, चलकर आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। कुछ भी हो, प्रार्थना कीजिएगा
मैंने आपको बताया रूबी जी, मेरा गला भी बहुत खराब है, मेरा गला भी बहुत खराब है। मैं रोज सुबह उठकर अपने गले पर सीधा हाथ रख के परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु शर्मिंदा मत होने देना, क्योंकि तेरा वचन सुबह शाम देना मेरे लिए आवश्यक है, तेरी आज्ञा है ये, शर्मिंदा मत होने देना। यकीन जानिए, गला ऐसा खुलता है, परमेश्वर आपको कभी रोकता नहीं है। आप सही चीज मांगो, आप आशीष पाओगे। परमेश्वर ऐसा बढ़ाता है। जी, घबराइए मत रूबी जी, जो भी हुआ आपकी भलाई के लिए हुआ। आपको परमेश्वर लाकर इस पेज पर खड़ा करता है, क्यों? क्योंकि आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इट इज नॉट दैट कि आप ऐसे ही चले आ रहे हैं मुंह उठाए, नहीं, आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर लाया आपको। हजारों लोग आ सकते थे, 7, 8, 10 लोग क्यों आए? क्योंकि वो परमेश्वर के चुनाव में थे। इसीलिए तो हर आदमी आ सकता था, खुला हो, ये तो पब्लिक में जा रहा है, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुना वही आया, जिसको आशीष मिलनी थी वही आया, जिस पर अनुग्रह होना था वही आया। हर एक जन नहीं आएगा, हर एक जन आएगा ही नहीं। बाइबल में कहीं लिखा है बड़ा झुंड, बाइबल में लिखा है नए नियम में, हे छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये छोटा झुंड है जो आज जुड़ा हुआ मेरे साथ, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कैसे आपको आशीषें आपकी मिलेंगी? परमेश्वर ले तो आया आपको, जो सुना है उस पर अमल करके चलना सीखिएगा, परमेश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करना सीखिएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, परमेश्वर को समय और समर्पण देना सीखिएगा। आपकी आशीषें द्वार पर मिलेंगी आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जस्ट टेक अ स्मॉल रूम इन योर हाउस, एक छोटे कमरे में जाकर अपनी कुर्सी लगाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। इतना ही तो चाहिए। मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत आसान चीज है। धीरे धीरे आपको परमेश्वर का वचन समझने आने लगेगा, धीरे धीरे आपकी आशीषें खुलने लगेंगी, और धीरे धीरे आप परमेश्वर से बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ। बहुत सारी बातें अभी तक छिपी हुई हैं जो आप पर प्रकट नहीं हुई। जुड़े रहिए, परमेश्वर की आशीषें आपके साथ हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में हमारी आशीषों को हमें दें, और बड़े विश्वास से हम आपकी आशीषों के साथ बढ़ने वाले हैं। हर वो जन जो आपकी आशीषों की ओर देख रहा है, अपने जीवन में आशीष चाह रहा है, प्रभु हर एक की मदद करें प्रभु। किसी भी रूप में उनका मुंह काला ना होने पाए, संसार के सामने शर्मिंदा ना हो प्रभु, कभी ना हो। रूबी जी के पति की जो समस्या है प्रभु, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उन्होंने अगर बड़े विश्वास से परमेश्वर के सामने रखा है तो प्रभु उनकी आशीष उन्हें दे। रोहिणी जी के लिए धन्यवाद प्रभु कि एक प्राकृतिक आपदा में आपने उनके घर को, उनके परिवार को सुरक्षित रखा। आपने हवा का रुख बदलकर उनकी आशीषों को उन्हें दिया। एक छोटी आशीष नहीं है प्रभु। उन्हें दे कि हम सभी इस गवाही से सीख सकें। उन्हें दे कि हम सभी इस गवाही के द्वारा आपकी महिमा करने वाले हों, आपको धन्यवाद कर सकें। आज की रात हमारी आशीषों को हमें दे, और आपकी आशीषों के साथ हम पूरी रात आपके साथ जुड़े रहें, और कल सुबह अपनी आशीषों से जुड़कर आपको धन्यवाद देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें।
आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार, राजा भाई बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, आपके घराने समेत आपको आशीष दे। आपको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप परमेश्वर के वचन में लगातार जुड़े, परमेश्वर की हर वो आशीष जिसके लिए आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको दे। और धन्यवाद के साथ आप आज की रात परमेश्वर के साथ विश्वास से सोए और कल सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु को अपने जीवन में ले और अपनी आशीष को लेकर चलने वाले हों। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।